वेलकम टू बेसिक शाला। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट एंड फूड पिरामिड से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर। तो चलिए जल्दी जल्दी से हो जाइए तैयार हमारे सारे सवालों के सही जवाब देने के लिए। और हमारा पहला सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजीज इन विच बॉडी पार्ट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जी हाँ, आपको बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल जो कि हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन डी की कमी से हमारे किस बॉडी पार्ट में डिजीज होने के चांसेस हैं। ऑप्शन ए, क्या हमारी बोन्स में डिजीज होने के चांसेस हैं। ऑप्शन बी, क्या हमारे ईयर्स में डिजीज होने के चांसेस हैं। या फिर विटामिन डी की कमी से हमारे बालों में डिजीज हो सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी की कमी से हमें बोन्स डिजीज हो सकती है, जिसे रिकेट्स डिजीज भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक प्यारी सी स्माइल। जी हाँ, आपको बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीथ हमेशा स्ट्रांग और हेल्दी रहें तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या खाना या पीना चाहिए। क्या हमें ऑप्शन ए यानी चॉकलेट खानी चाहिए, क्या हमें ऑप्शन बी यानी दूध पीना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी करेले की सब्जी खानी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें अपने दांतों को यानी टीथ को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए रोज एक गिलास दूध पीना ही चाहिए, क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम जो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेकर आ रही है। और हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बैड फैट। जी हाँ, फैट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गुड फैट, बैड फैट के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बता देना है, उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि आपको नीचे दी गए पिक्चर्स में से पहचान कर बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो बैड फैट का कॉज होती है या फिर सोर्स होती है। क्या काजू यानी कैशू बैड फैट होते हैं, या फिर बादाम, या फिर पीनट बटर, या फिर बर्गर जो कि आपको बहुत पसंद होता है। वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बर्गर्स में होता है बैड फैट, इसीलिए बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम से कम खाया जाए और घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाया जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड हमारे लिए लेकर आई है एक नया क्वेश्चन जो है, डिजीज इन विच बॉडी पार्ट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जी हाँ, इस बार आपसे पूछा गया है विटामिन सी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इजी सा सवाल। आपको बताना है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन सी की कमी से हमारे किस बॉडी पार्ट में हो सकती है डिजीज। क्या हमारे कानों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकती है, क्या हमारे गम्स में डिजीज हो सकती है, या फिर हमारे बालों में डिजीज हो सकती है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए सही जवाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से यानी कि कमी से हमारे गम्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इस डिजीज को कहा जाता है स्कर्वी डिजीज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फैट। जी हाँ, फैट से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसका जवाब आपको देना है। आपको बताना है कि नीचे दी गई पिक्चर्स में से कौन सी ऐसी चीज है जो गुड फैट का एक सोर्स होती है। क्या लेज में गुड फैट होती है, क्या बादाम में गुड फैट होती है, क्या फ्रेंच फ्राइज में गुड फैट होती है, या फिर बर्गर में गुड फैट होती है। जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि बर्गर में तो गुड फैट नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बर्गर में बैड फैट होती है। तो इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को तो यहाँ से हटा ही दिया जाना चाहिए। अब आप बता दीजिए कि इन तीनों में से ए बी सी में से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें गुड फैट होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बादामों में होती है गुड फैट, इसीलिए शायद रोज आपकी मम्मी आपको भीगे हुए बादाम खाने को देती हैं, जिन्हें हमें रोज अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलिए हम मूव कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। और हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल। जी हाँ, आपको पहचान कर बताना है नीचे दी गई पिक्चर्स में से कि कौन सा इनमें से एक मिनरल नहीं है। क्या कैल्शियम मिनरल नहीं है, क्या प्रोटीन मिनरल नहीं है, क्या पोटेशियम मिनरल नहीं है, या फिर आयरन नहीं है। जल्दी जल्दी दे दीजिए सही जवाब।
वेरी नाइस, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन इनमें से मिनरल नहीं है, जबकि कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन ये सब मिनरल्स के नाम हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और आपको बताना है ये बहुत ही आसान सा सवाल। जी हाँ, आपको पहचानना है विच ऑफ दीज शेप्स इज ऑफ द फूड पिरामिड। आपको बताना है कि इनमें से फूड पिरामिड की शेप कौन सी होती है। ये तो आपने पहचान ही लिया होगा और मैं दे देती हूँ जल्दी से सही जवाब। आपको कंफर्म कर देती हूँ कि क्या आपका जवाब जो आपने मन में सोचा है वो सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में जो शेप दिखाई गई है वही फूड पिरामिड की शेप होती है। चलिए अब बता दीजिए आप ये वाला क्वेश्चन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ग्रो करता रहे, हम छोटे बच्चे ना बने रहें, तो हमें नीचे दी गई चीज़ों में से किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए। ऑप्शन ए, क्या हमें पीनट बटर खाना चाहिए। ऑप्शन बी, क्या हमें लेमन खाना चाहिए। ऑप्शन सी, क्या हमें सूरज की धूप लेनी चाहिए। जल्दी जल्दी से दे दीजिए जवाब। टेक योर टाइम। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब हमारे पास आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में प्रोटीन हेल्पफुल होती है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पीनट बटर ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन होती है, यानी कि हमें अपने शरीर को ग्रो करने के लिए नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से खाना पड़ेगा पीनट बटर, जिसमें हम ब्रेड को टॉस करके खाते हैं और जो हमें बहुत ही टेस्टी भी लगता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपको बताना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टॉप पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक बच्ची सैड मोड में, आई थिंक बहुत थकी हुई बैठी है। वो खेलना चाहती है बट उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो अगर वो चाहती है कि उसके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाए, 2 मिनट के अंदर उसको बहुत सारी एनर्जी मिल जाए जिससे कि वो पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों के साथ जाकर ज्वाइन कर ले, तो उसको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या खाना पड़ेगा। क्या उसको लेज के चिप्स खाने पड़ेंगे, क्या उसको पीनट्स यानी मूंगफलियां खानी पड़ेंगी, या फिर उसको पीना चाहिए वेजीज जूस यानी वेजीज या फिर फ्रूट जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए सही जवाब। इस छोटी सी बच्ची को इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए। वेरी नाइस। इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेने चाहिए हमें मीठी चीज़ें। जी हाँ, जिनमें होती है कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होगी फ्रूट जूसेस में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको बताना है ये बहुत ही आसान सा सवाल जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ वाइटामिन। जी, आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो लेटर्स आप देख रहे हैं उनमें से कौन सा एक किसी भी विटामिन का नाम नहीं है। क्या डी विटामिन नहीं होता है, क्या ए विटामिन नहीं होता है, क्या पी विटामिन नहीं होता है, या फिर बी विटामिन नहीं होता है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए सही जवाब। मेरे पास आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पी लेटर किसी भी विटामिन का नाम नहीं होता है। तो बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आज के लिए यहीं पर हो चुका है ख़त्म। पर आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।